Assalamu alaikum and good evening all. I hope you all are good. Today in this tutorial we are going to discuss some structural aspects of sugars. So let's get kickstart. So what are we learning in this video? So what are we learning is like what are isomers, types of isomerism in monosaccharides, what's a chiral carbon, what's a reference carbohydrate, what are D and L types of isomers, enantiomers, and what is a epimer. Here we go with the first one. What are isomers? Isomers क्या है? Taking the example of glucose, galactose, fructose, they all are monosaccharides. ये सारे के सारे monosaccharides हैं. ठीक है, पहली बात. They have the same chemical formula. इनका chemical formula same है, C6H12 and O6. Chemical formula same है. So why does the difference lie? Why are they different then? ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोस है, ये फ्रुक्टोस है. इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है कहीं ना कहीं. यहाँ पे हाईलाइटेड है फोर्थ कार्बन. फोर्थ कार्बन पे आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको भी देखो और हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप इसमें भी देखो. इसको राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में है. सो देयर इज अ डिफरेंस. अनदर थिंग इज ग्लूकोज में जो कार्बोनिल कार्बन यानी C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है और गैलेक्टोस में है वो पहली पोजीशन पे है. एंड व्हाट अबाउट फ्रुक्टोस? फ्रुक्टोस में वो दूसरी पोजीशन पे. सो डेफिनेटली दे हैव द केमिकल फॉर्मूला सेम बट दे डिफर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर एटम्स. इनमें डिफरेंस ये है कि ये अपने एटम्स को डिफरेंटली ऑर्गेनाइज करते हैं. That's what makes them different. So that's why they are isomers of one another. So definition क्या बनेगी? Substances with same molecular formula but a different structure are isomers. वो molecule जिनका chemical formula same होगा but structure उनके different होंगे, उनको isomers कहते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स में कितने किस्म के आइसोमेरिज्म हैं? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एंड अनदर इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म. ये आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, दे हैव द आइडेंटिकल फार्मूला सेम है बट डिफर इन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स. इनका वही जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा कि इनमें ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स, इनके एटम्स डिफरेंटली ऑर्डर्ड है. जैसे ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की एग्जांपल अगर लेंगे हम, ये है ग्लिसरल्डिहाइड और ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. ये दोनों, इन दोनों का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम है. दे आर दिस इज़ अ ट्रायोस, दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रायोस. ट्रायोस वो शुगर होता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं. बट दिस इज एल्डोट्रायोस यानी इसमें एल्डेहाइड ग्रुप है. एंड दिस इज अ कीटोट्रायोस क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है. सो डिफरेंस इज लाइक दे हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स. लाइक यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे वो सेकंड पोजीशन पे है. नाउ कमिंग टू द स्टीरियो आइसोमर्स, व्हाट आर दे हैव एटम्स आर अरेंज्ड इन सेम ऑर्डर. यानी इनका ऑर्डर जो एटम्स का है वो सेम है बट व्हेयर डज द डिफरेंस लाई? बट दे डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट. यानी एटम्स सारे सी सारे सेम ऑर्डर में और उनको जो एसोसिएट्स है यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होगा. बट इस सी की अगर बात करेंगे, कभी इसको एक्स यहाँ पे होगा, कभी वो यहाँ पे होगा. सो दिस इज कॉल्ड द स्पेशल अरेंजमेंट. यानी 3D स्पेस में कैसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स इसको अटैच है, दैट इज मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ stereoisomers or special isomers. Now what are stereoisomers and what is a chiral carbon? इसको हम देखेंगे. Now stereoisomers differ only in the way in which atoms are arranged in 3D space. 3D space में एक एटम है, ठीक है, इसकी 3D स्पेस में जैसे कार्बन है, ये एक टेट्रावैलेंट मॉलिक्यूल है. कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट. यानी ये 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स. ठीक है, और इसके आगे पीछे ऊपर नीचे
कौन अटैच है, कौन कहाँ अटैच है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी रखूँगा मैं, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ये कहता है ये कॉन्सेप्ट कि डी स्पेस में इसके इर्द गिर्द, सी के इर्द गिर्द किस जगह, कि ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, कहाँ पे है। सो दिस इज मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल। 3D स्पेस में कहाँ है, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल सेम फॉर्मूला होगा बट डिफर इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, यानी स्पेस में उनकी जगह कहाँ है। कायरल कार्बन की पहले हम बात करेंगे। कायरल कार्बन इज एन एसिमेट्रिक कार्बन, यानी ये वो कार्बन होता है जिसकी हर कोई, जैसे यहाँ पे ऊपर आप एग्जाम्पल मैंने बना ली, कार्बन है और उसको जो टेट्रावैलेंसी है, वो जो 4 पॉसिबल सिंगल बॉन्ड्स वो बना रहा है, उसके हर कोई बॉन्ड पे डिफरेंट जब अटैच होगा, जब इसके हर बॉन्ड पे डिफरेंट अटैच होगा, तभी इस कार्बन को हम कहेंगे ये एक कायरल कार्बन है, ये एक इम्पॉर्टेंट कार्बन है। और यही वो कार्बन है दैट इज डिटरमाइनिंग, दिस कार्बन इज, दिस डिटरमाइंस पॉसिबल आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स बनेंगे, ये इसका नंबर, एक मॉलिक्यूल में ये कायरल कार्बन, यही वो कार्बन कितने हैं, वो उतने ज़्यादा आइसोमेरिक फॉर्म्स बनाता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे फ्रुक्टोस है, ये फ्रुक्टोस का स्ट्रक्चर, और ये है हमारे पास, ये है ग्लूकोज। इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं ये ब्लू कलर ले लेता हूँ, ये पहले वाले कार्बन की बात करेंगे, पहला वाला कार्बन यहाँ पे, इसको हर कोई जो सिंगल बॉन्ड ये बना रहा है, हर कोई बॉन्ड पे डिफरेंट एटम ज़रूरी होना चाहिए, तभी हम इसको कहेंगे कि ये एसिमेट्रिक कार्बन है। इस कार्बन पे मगर पहले आप देखोगे H2 है, यानी इस साइड में भी H है, इस साइड में भी H है। इसका मतलब हो गया, क्या ये कायरल कार्बन है? नो, दिस इज़ नॉट अ कायरल कार्बन। कार्बन नंबर 2 की बात करेंगे, हर कोई बॉन्ड पे डिफरेंट अटैचमेंट होनी चाहिए, तभी इसको कायरल कार्बन कहेंगे। सेकंड कार्बन की बात अगर करेंगे, इसने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कायरल कार्बन। थर्ड की अगर बात करेंगे, देखो थर्ड की अगर हम बात करेंगे, इसने ये थर्ड कार्बन की अगर बात करेंगे, इसने ये एक बॉन्ड जो ऊपर वाला है, ये पूरा इस मॉलिक्यूल के साथ बनाया है, और ये राइट साइड में ये मॉलिक्यूल के साथ, एटम के साथ, और ये नीचे इसके साथ ये वाला बॉन्ड, और ये, सो डिफरेंट अटैचमेंट्स इस कार्बन पे है। सो दिस इज अ कायरल कार्बन, दिस इज ऑल्सो अ कायरल कार्बन, दिस इज ऑल्सो अ कायरल कार्बन, दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन, बिकॉज इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स है, दैट इज मेकिंग इट नॉट नॉन कायरल। सो ये कार्बन क्या है, आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ये कार्बन क्या है, ये कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी, एंड दिस इज नॉट। ओके, सो ग्लूकोज के टोटल हम कह रहे थे कि पॉसिबल आइसोमर्स उतने ही होते हैं जिस मॉलिक्यूल में, जैसे ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे, इसको 1 2 3 4 है, तो इसमें कितने कायरल कार्बन्स हैं? 4। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास जिससे हमें पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल के कितने आइसोमेरिक फॉर्म्स पॉसिबल है। वो है फॉर्मूला 2n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। एक मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन्स कितने हैं? अगर हम ग्लूकोज के एग्जाम्पल लेंगे, ग्लूकोज में टोटल हमने देखा 2 मॉलिक्यूल्स, 4 कायरल कार्बन्स है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2, दैट इज 16 टोटल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एक ग्लूकोज में 16 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। सो एक और बात, ऑल मोनोसेकेराइड्स, सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्स एसीटोन, ये एक कीटो शुगर है जो हमने पिछले पेज पे देखा, हैव एट लीस्ट 1 कायरल कार्बन। इसको कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता, बाकी सारे के सारे, ग्लिसरल्डिहाइड को भी कायरल कार्बन होता है,
बट डाईहाइड्रॉक्स एसीटोन को नहीं होता कोई सा भी। जैसे यहाँ पे ये मैं इरेज करता हूँ ये सारी जगह, ठीक है। ये है हमारे पास, this is a glyceraldehyde and this is aldotriose and this is a ketotriose and this is our डाईहाइड्रॉक्सएसीटोन। यही वो मॉलिक्यूल है जिसकी हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे। सी, ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है, बिकॉज दिस हैज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है यानी सेम अटैचमेंट है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है। दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसको कोई सा भी नो कायरल कार्बन, इसमें कोई सा भी कायरल कार्बन नहीं है। और इसमें देखो यहाँ पे ये भी के क्रॉस, इसको भी क्रॉस, और बीच वाला जो है इसका कायरल कार्बन होता है। नाउ ग्लिसरल्डेहाइड, बिकॉज इट हैज वन कायरल कार्बन, इसमें एक कायरल कार्बन होता है एटलीस्ट। Because of this property, glyceraldehyde is used as a reference molecule or reference carbohydrate. D and L isomers इसी की reference को लेके, या enantiomer जिनको हम कहते हैं mirror images of one another, ये glyceraldehyde को ही हम लेते हैं। तो because this is a smallest monomer, smallest monosaccharide है ये, ठीक है। तो एक मिरर है बीच में, और जब हम इसकी मिरर इमेज यहाँ पे देखेंगे, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे देखें, तो हमने देखा कि जो कायरल कार्बन, इसका जो कार्बन नंबर 2 है वो कायरल कार्बन है। इस पे जो अटैचमेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन, ठीक है, जब हम मिरर इमेज में देखते हैं तो वो लेफ्ट हो जाती है या राइट हो जाती है। तो यही है वो जो जिसमें स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हम देखते हैं। इसी को देखते हैं हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में होगा, दैट शुगर इज कॉल्ड द डी ग्लिसरल्डेहाइड, एंड इफ दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड दैट्स कॉल्ड द एल ग्लिसरल्डेहाइड। तो यही वो रेफरेंस मॉलिक्यूल हैं जिससे हम ये पता चलाते हैं कि इसके कायरल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड में होगा तो डी वाला है, या लेफ्ट साइड में होगा तो क्या है, एल वाला, ठीक है। बट जो हायर शुगर्स होते हैं, जैसे हमारे पास जो ग्लूकोज के एग्जाम्पल हम लेंगे, इसमें देखा जाता है जो फारदेस्ट कायरल कार्बन है, फार्दर फ्रॉम द फार्दर कायरल कार्बन फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन इज दिस वन। इससे दूर जो सबसे लास्ट में कायरल कार्बन होगा दैट इज दिस वन, द फिफ्थ वन। इस पे देखा जाएगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, if it is on right side this is called the D glucose, and if it is on left side then it's called the L glucose। तो ये एक कन्वेंशन है। एक और कन्वेंशन है, if we are seeing these bonds right and left, जो horizontal bonds है they are out of the plane, और जो vertical bonds होते हैं they are inside the plane, ठीक है। और एक और बात हमें याद रखनी है, नेचुरली अकरिंग सारे के सारे जो मोनोसेकेराइड्स है, सारे के सारे मोनोसेकेराइड जो है इन मैमल्स आर मोस्टली ऑफ डी फॉर्म। मोस्टली ये डी फॉर्म के शुगर हमें पॉसिबल होते बिकॉज वी आर हैविंग द एंजाइम्स विच रिकॉग्नाइज एंड मेटाबोलाइज डी फॉर्म ऑफ शुगर्स ओनली। सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट दैट इज द एपिमर्स। एपिमर्स क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा 16 आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं। आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं किसके? ग्लूकोज के। तो आउट ऑफ 16 देयर आर 8 एंड 8 आर डी फॉर्म एंड 8 आर एल फॉर्म। जो 8 डी एल्डोहेक्सोजेस है यानी ग्लूकोज के अगर हम बात करेंगे, डिफर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी उनमें ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है, और तभी ये 8 किस्म के डी फॉर्म होते हैं और 8 किस्म के एल फॉर्म। तो पहले हम डी फॉर्म की हम बात करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स पर्टिकुलरली C2 वाले, जिनको C2 पे डिफरेंस होगी, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पे, हैज़ इट्स ओन नेम, इनका अपना नाम है। जैसे एक का नाम है ग्लूकोज, दूसरे का नाम मैनोस और गैलेक्टोज पर्टिकुलरली। तो इनमें क्या डिफरेंस है? अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे
गैलेक्टोज की बात करेंगे और मैनोज की बात करेंगे, बीच में ग्लूकोज के ले लिया है। आप देखोगे कि कार्बन नंबर 3, इसका भी इन तीनों का ये जो है कार्बन नंबर 3 ये सेम है, इसका भी सेम है। लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें भी लेफ्ट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड। बाकी आप देखोगे कहीं कहीं चेंजेस हैं। ये पहले वाले की अगर हम बात करेंगे मैनोस की, इसमें आप देखोगे कि C2 पोजीशन पे, C2 पे आप देखोगे हाइड्रोक्सिल वो है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। बाकी सारा का सारा इसको सेम ग्लूकोज जैसा ही होगा, सिर्फ एक कार्बन पे, एक कायरल कार्बन पे डिफरेंस है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में, बल्कि ग्लूकोज में वो राइट साइड में था। और अगर गैलेक्टोज की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यानी ग्लूकोज में राइट साइड में फोर्थ पोजीशन पे है, और जो गैलेक्टोज होता है वहां पे वो लेफ्ट साइड में। दिस इज द डिफरेंस। सो व्हाट कैन वी से, व्हाट इज द डेफिनेशन देन? द फाइनल डेफिनेशन बिकम्स टू शुगर्स, दो शुगर्स की बात करेंगे, विच डिफर ओनली इन स्टीरियो केमिस्ट्री एट वन कायरल कार्बन, सिर्फ एक कायरल कार्बन पे ही उनकी डिफरेंस होगी स्टीरियो केमिस्ट्री में। जब ऐसा पॉसिबल है, जैसे इसमें C2 वाले पे डिफरेंस थी, इसमें C4 वाले पे डिफरेंस है, सच आइसोमर्स आर कॉल्ड एपिमर्स। Now we'll summarize what have we learned today in this lecture. So substances with same molecular formula but different structures are called isomers. उनको हम isomers कहते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है। नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप, जैसे हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड द स्टीरियो आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैव द आइडेंटिकल फॉर्मूला सेम है, बट ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स इनका डिफरेंट होता है। एटम्स जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, इनमें एटम्स आर अरेंज्ड इन सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम होता है बट डिफर स्पेशली, यानी इनका 3D स्पेस में अरेंजमेंट जो है 3D स्पेस में वो डिफरेंट है, बस वो डिफरेंस होती है। नाउ कायरल कार्बन मेक्स आइसोमर्स पॉसिबल, जो कायरल कार्बन होता है इसी से आइसोमर्स बनते हैं, और उसको हम डिटरमाइन करते हैं किस फॉर्मूला से, 2 raised power n, where n is the number of chiral carbons. Chiral carbons are atoms with all different attachments, यानी सारे के सारे उसके सिंगल बॉन्डेड जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स उसके साथ वो डिफरेंट अगर उस कार्बन को हुए तब उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। नाउ व्हाट आर इनैंशियोमर्स? इनैंशियोमर्स आर द मिरर इमेजेस विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जैसे हमारे राइट एंड लेफ्ट हैंड है, राइट एंड लेफ्ट शू है, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज यानी एक दूसरे के ऊपर हम डाल नहीं सकते, सो दे मेक देम नॉन सुपर इम्पोजिबल और एसिमेट्रिक। तो इससे हम क्या पता चलाते हैं, D एंड L आइसोमर, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अगर पोजीशन राइट साइड में होगी तो D वाला है, और अगर लेफ्ट साइड में होगी हाइड्रोक्सिल की पोजीशन तो L वाला है कायरल कार्बन पे। तो लास्ट पॉइंट इज टू शुगर्स विद विच डिफर ओनली इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एट वन कायरल कार्बन, दैट आर epimers. So this is all for today. Thank you so much for joining me. Happy learning. If you really enjoyed the lecture, please hit the like button. Share this video with your friends. Subscribe to my channel. Press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.